नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैग्नेट रूट में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के बारे में जिन्होंने स्टॉक मार्केट की दुनिया में गजब का नाम कमाया है। महज 35,000 से अपनी शुरुआत करके आज 1,000 करोड़ के मालिक बन गए हैं और वो है मिस्टर विजय केडिया। केडिया जी ने ये काम बिना कोई फैक्ट्री लगाए, बिना किसी जॉब के संभव करके दिखाया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समय के साथ केडिया अपनी मेहनत के बल पर भारत में अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गए हैं। आज ये स्टॉक मार्केट में जाना माना नाम बन चुके हैं। विजय केडिया का जन्म स्टॉक ब्रोकिंग परिवार में हुआ था। उनकी बचपन से ही शेयर बाजार में दिलचस्पी रही है। उन्होंने 14 साल की उम्र में अपने दादा के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर सके। फिर वे अपने परिवार के स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय में शामिल हो गए, लेकिन स्टॉक ब्रोकिंग के प्रति उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए 19 साल की उम्र में ही उन्होंने शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। ट्रेडिंग फील्ड में कूदने के बाद उन्हें पहले ही वर्ष में बहुत लाभ हुआ और इसके बारे में वह कॉन्फिडेंट हो गए, लेकिन 1.5 साल तक ट्रेडिंग करने के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने महसूस किया कि 1 साल की सफलता बस एक किस्मत थी। लाभ के लिए दौड़ते समय उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। एक बार 2-3 दिनों के अंदर उनको हिंदुस्तान मोटर्स में 70,000 रुपए का नुकसान हुआ। उस समय उनकी मां ने उन्हें अपने नुकसान की भरपाई में मदद करने के लिए अपने गहने तक दे दिए, लेकिन सौभाग्य से कुछ दिनों के बाद उस गहनों को बेचे बिना ही किसी तरह सब कुछ ठीक ठाक हो गया। इस घटना से उन्हें निराशा हुई और उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में चाय बागानों में मटेरियल सप्लाई करने का बिजनेस शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसमें भी असफल रहे। फिर उन्होंने शेयर बाजार में कारोबार शुरू किया। 10-11 साल तक ट्रेडिंग करने के बावजूद भी उन्हें मनचाहा लाभ नहीं मिल सका। उन्होंने महसूस किया कि वह सिर्फ नो प्रॉफिट और नो लॉस के गेम ही खेल रहे हैं। इसलिए 1989 में उन्होंने ट्रेडिंग का विचार छोड़ने का फैसला लिया और इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ गए। और दोस्तों, अभी तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोर्सेज हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानने के लिए, लेकिन जब विजय केडिया इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, उस वक्त इन्वेस्टिंग के बारे में जानने का कोई भी सोर्स नहीं था और ना ही कोई इन्वेस्टर अपनी नॉलेज शेयर करता था। वे अन्य इन्वेस्टर्स की सफलता और असफलता को देखते थे और उनकी गलतियों से सीखते थे। एक बार उनके दोस्त को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और विजय केडिया से कहा कि गलती से हाई पी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से मुझे नुकसान का सामना करना पड़ा है। उसके बाद विजय केडिया ने पूरी स्थिति की छानबीन की और आखिर में समझा कि हाई पी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना खतरनाक हो सकता है। जब वे इन्वेस्टिंग में अपना करियर शुरू कर रहे थे, तब वो न्यूज़पेपर, बिजनेस मैगजीन पढ़ के अपने आप को अपडेट रखते थे। वह अभी भी ऐसा करते हैं और उनकी हॉबी है वो विभिन्न कंपनियों के मैनेजर्स और सीईओ का इंटरव्यू देखना पसंद करते हैं। उन्हें पता था कि स्टॉक के संबंधित फाइनेंसिंग अक्सर मुंबई में ही होती है, इसलिए 1989 में कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गए। वहां 2 साल तक पेइंग गेस्ट के तौर पर रहे और निवेश करियर में उनका पहला स्टॉक पंजाब ट्रैक्टर्स था। उनके पास मात्र 35,000 रुपए थे और जब उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर्स में इन्वेस्ट किया तो फिर अगले 3 वर्षों के भीतर पंजाब ट्रैक्टर्स 4 से 5 गुना का फायदा हो गया। पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयरों को बेचने के बाद उन्होंने एसीसी लिमिटेड में निवेश किया। उस समय एसीसी लिमिटेड की कीमत 300 रुपए थी। एसीसी के शेयर में जबरदस्त वृद्धि हुई और विजय केडिया जी ने उस कीमत पर काफी अच्छा मुनाफा कमाया और उन्होंने सभी शेयर बेच दिए और उस पैसे से उन्होंने मुंबई में एक अपार्टमेंट खरीदा। हर्षद मेहता घोटाले के बाद वे फिर से घाटे में चले गए और टूट गए। उन्होंने इसे स्पष्ट किया, मैंने कंपनी के बारे में छानबीन किए बिना निवेश किया, जिसके कारण वह शेयर बाजार में गिर गए और मेरी गलतियों के लिए भुगतान करना पड़ा, ऐसा उन्होंने कहा। और इस विफलता के बाद उन्होंने कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को हल्के में नहीं लिया और अपनी रणनीतियों को समझौता ना करने का फैसला किया। वह हमेशा कहा करते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए उनके पास 3 क्वालिटीज होनी चाहिए: ज्ञान, साहस और धैर्य, नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। वे अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बहुत रिसर्च करके बनाते हैं, फिर उसी हिसाब से काम करते हैं। वे कई बार असफल हुए, लेकिन हमेशा उनसे सबक लेते हैं और फिर भी उनका कहना है कि मैंने एक सफल निवेशक बनने के लिए काफी कीमत चुकाई है। मैंने बहुत बार घाटे का सामना किया है। इतने उतार चढ़ाव का सामना करने के बाद अपनी गलतियों के कारण आज मैं इस पद पर हूँ। मैंने अपने पैशन को फॉलो किया है और आज इस खेल में सफल रहा हूँ। वे अक्सर ट्विटर पर एक्टिव नजर आते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर अवश्य करें और विजय केडिया जी को लेकर आपका अपना क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।